जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि बिहार पुलिस में जो आपको ड्राइवर यानी कि चालक सिपाही की 1722 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, विज्ञापन संख्या 5/2019 और इसका जो लिखित परीक्षा 3/1/2021 को लिया गया था, 3 जनवरी 2021 को। तो इसका आपको रिटन एग्जाम का आपको जो है आपको लिस्ट जारी कर दिया गया है, रिटन एग्जाम का आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपको इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया उसका पीईटी के आधार पर मेरिट बनेगा या फिर ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। और इससे रिलेटेड मैं आपको अगर जानकारी नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो देता हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको मज़ेदार वीडियो होती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद की 1722 रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29/11/2019 को विज्ञापन संख्या 5/2019 राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में तथा पार्षद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तो ये तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं कि आखिर जो आपको बिहार पुलिस में जो आपको वैकेंसी आई है, तो बिहार पुलिस 11,880 में बहुत ऐसे कैंडिडेट को ये भी कन्फ्यूजन है कि वो जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, BSISB को ज्वाइनिंग कहाँ करना है, SIRB को ज्वाइनिंग कहाँ करना है, इसमें उन लोगों का कन्फ्यूजन है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन है कि 19 जिला में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ज्वाइनिंग कराया जाएगा उस जिला में ही ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करना है या कहाँ ट्रेनिंग करना है, कितने दिनों की आपको बाद ट्रेनिंग में दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो एक दिन में ढेर सारा वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतनी डेटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है वीडियो अपलोड करने में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ टाइम की तो सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी है। डेटा तो मेरे पास अनलिमिटेड है, बट ये चीज़ नहीं है बड़ी इशू। बट आपको बात है कि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, तो इसके लिए आप लोग से सॉरी है। बट अभी अब हम देखते हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो देखिए, उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 3/1/2021 रविवार को लिखित परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में 32,451 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 38 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए थे। 38 अभ्यर्थी और 32,451 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 32,413 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, 32,413 का मूल्यांकन किया गया एवं भर्ती हेतु निर्धारित मापदंड तथा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना पात्र उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मेधा क्रमानुसार चयन किया गया। यहाँ पे बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनको कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें पीईटी में आपको मार्क्स मिलेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो यहाँ 3 नंबर कॉलम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो अभी से सुधार करवा ले उसको, अन्यथा आपको बाद में थोड़ा सा इशू का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं हूँ, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको बता ले। बट मैं आपको अभी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी यथा ऊंचाई, देखिए यहाँ पे ऊंचाई, सीना दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद भी यहाँ पे दिया गया है, जो डिस्टेंस से आप लेते हैं, तथा गोला फेंक आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा अर्हक यानी कि क्वालिफाइंग प्राकृतिक की होगी, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इन जांच में कोई अंक दे नहीं होगा, यहाँ पर दे दिएगा स्पष्ट रूप से, सिर्फ आपको पास करना, जिस प्रकार से बिहार दरोगा में आप लोगों ने किया है। और आपका जो इसका मेधा सूची यानी कि फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि फाइनल जो रिजल्ट होगा, आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपको चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 में संगत अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची वाहन चालक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे मेधा सूची आपको जो है वो आपको ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किए जाएंगे। तो जो भी कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे आपको खत्म हो गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन माह मई 2021 में संभावित है। तो आपको मई से बोला जा रहा है कि इसका शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा, तो सिर्फ पास करना है। इसकी तिथि या स्थान की सूचना समाचार पत्रों एवं पार्षद की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित की जाएगी। तो आपको समाचार के माध्यम से या आपको वेबसाइट पर CSBC के दिए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय की अधिसूचना
सूचना प्राप्तांक इतना के अंतर्गत आपको बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 1722 है, जिसका विवरण निम्नवत है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसको ये भी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि ये 29,618 परीक्षार्थी जो यहाँ पे 29,694 सफल रहे, तो ये क्या है, और यहाँ पे लास्ट में दे रहा है कि 8160 कैंडिडेट को ही आपको अंतिम रूप से चयन किया गया। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो आप समझ लीजिए। तो उल्लेखनीय है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% प्राप्त करने में 76 महिला एवं 29,618 पुरुष, कुल 29,694 उम्मीदवार सफल रहे। तो यहाँ पे जो पुरुषों की बात की जाए, जो 30% यानी कि 100 में 30 अंक लाने वाले आपको 76 महिला एवं 29,618 पुरुष है, जो कुल मिला के 29,694 हो रहे हैं। लेकिन आपको रिजल्ट तो 5 गुना ही लेना है फिजिकल के लिए। तो 5 गुना में आपको 40 गोरखा और 8160 अभ्यर्थियों का अगले चरण में चयन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा अभ्यर्थी की बात किया जाए तो आपको 8100 यानी कि 8200 के लगभग है। ठीक है, इनमें से 40 गोरखा और 8100 तथा 8160 अन्य अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण में भाग लेते किया गया है। पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण पिछड़े वर्ग की महिला कोटि में रिक्तियां शेष रही गई है। तो ओबीसी में मतलब महिला कैंडिडेट उतना मार्क्स नहीं ला पाए हैं, इसके वजह से रिक्तियां आपको शेष रह गई है। तो देखिए नीचे दिया गया जो अनुक्रमांक वार है, ये आपको निम्नवत है। ये कोई आपको मार्क्स बेसिस नहीं रहता है, आपको लिस्ट जो है देखिए, लिस्ट ऑफ सक्सेस कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड फॉर पीईटी। तो ये आपको रोल नंबर के हिसाब से ये सब दिए गए रहते हैं। ये नहीं कि जिसका मार्क्स अच्छा है वो ऊपर है, जिसका मार्क्स कम है वो नीचे है। रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होती है। और आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और कल जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, मैंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिया गया 11,880 में, तो उसमें कन्फ्यूजन है कि क्या वहीं ट्रेनिंग कराई जाएगी, अदर जगह ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कितने दिनों की छुट्टी होती है। मैंने बोला था ना कि आपको ज्वाइनिंग के बाद भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपके हेल्प के लिए ही वीडियो देता रहूंगा। तो इस प्रकार का और भी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहे, जो आपके डिफेंस कमांडो परिवार है उससे जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।